जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण और शानदार सेशन में। करंट अफेयर्स के सेगमेंट में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, जिस वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगी 28 सितंबर 2023 तक। ठीक है, आगे आने वाली किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास में लगातार कंसंट्रेशन बना करके और चीज़ों को ध्यान से जरूर पढ़ें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम लोगों के करंट अफेयर्स में टॉपिक जो ट्रेंडिंग में है, जैसे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान और नियुक्तियां, निधन, अभियान, मोबाइल एप्लीकेशन, पहल, योजनाएं, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बारी बारी से टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में मैं मोटे तौर पर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस पद पर किस अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो आप मोटे तौर पर एट ए ग्लांस बस देखते जाएँ। यहाँ पर चीज़ों को बहुत विस्तार से डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन दूर तक हम लोगों का फोकस होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के प्रमुख सचिव से। अब सचिव क्या होते हैं इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, आमतौर पर जब भी कोई नई सरकार जुड़ करके आती है तो उसके कार्यों के विभिन्न क्षेत्र होते हैं और इनके लिए जिम्मेदार मंत्रालय होते हैं। मंत्रालयों में प्रमुख जो होता है वो मंत्री होता है, जो जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा चुन करके आता है जनता के द्वारा। ठीक है, और मंत्री जो होते हैं उनकी योग्यता बहुत ही सिंपल होती है। आमतौर पर एक छोटी सी योग्यता रखी जाती है कि वो भारत के नागरिक हों और पागल और दिवालिया ना हो, उनकी उम्र 25 या 30 साल हो, यानी लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में 25 साल और राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में 30 साल। ठीक है, और वो कोई लाभ के पद पर ना हो। आमतौर पर भारत के प्रत्येक नागरिक के भीतर ये योग्यता पाई जाती है। लेकिन मंत्रालय के जो भी कार्य होते हैं उनके क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हायर किए जाते हैं वही सचिव होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सचिव वाला स्टैंड आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा हैं। अब ये कैबिनेट को समझ लेते हैं। यहाँ पर कैबिनेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के नज़दीकियों को समझना होगा। जब भी सरकार चुन करके आती है तो आप जानते हैं कि एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद में तमाम तरह के मंत्री चुने जाते हैं। आमतौर पर मंत्रियों के 3 स्तर होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, उनके नीचे उनकी मदद के लिए एक राज्य मंत्रियों का एक काफिला होता है और उसके नीचे इनकी मदद के लिए एक उप मंत्री होते हैं। अर्थात मंत्रियों के 3 स्तर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, तो इन तीनों मंत्रियों को मिला करके मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उससे कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उसमें केवल वरिष्ठ मंत्रियों को रखा जाता है, प्रमुख मंत्रियों को रखा जाता है और सरकार के विभागों यानी मंत्रालयों के निर्णय अथवा नए कानून के लिए जिम्मेदार ये कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। यानी तीनों मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसी कैबिनेट सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। वहीं वित्त सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और अरमाने गिरिधर रक्षा सचिव हैं। रक्षा मंत्री अभी जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज और नेचीफू सुरंग का उद्घाटन इन्होंने किया था। गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं और सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। हालांकि गृह मंत्री के पास वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और विनय मोहन क्वात्रा ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, ये अभी जल्द ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी और इसमें ये भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिए थे और इन्हीं एस जयशंकर के द्वारा उसी न्यूयॉर्क में ही बापू की प्रतिमा का अनावरण कुछ समय पहले किया गया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और वर्तमान में वाणिज्य सचिव कौन है? तो सुनील वर्धवाल हैं। ठीक है, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से आती हैं। चुनाव में इनके विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, जो यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से लड़े थे। ठीक है, यहाँ पर चुनाव में जो विपक्षी उम्मीदवार होते हैं उनका नाम भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लेते हैं। ये स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली
भारत की राष्ट्रपति हैं और पहली भारत की महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तथा महिलाओं के क्षेत्र में यदि देखें तो ये महिला के क्रम में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी हुई थी। ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में किया जाता है। अनुच्छेद 52 से 61। हालांकि अनुच्छेद 62 में भी राष्ट्रपति से संबंधित ही बातें बताई गई हैं, लेकिन ये तब की बात है जब अचानक से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं। इनके चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो मार्गरेट अल्वा थे। ठीक है ना, ये भी यूपीए से ही आते थे। ठीक है। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। निर्वाचन क्षेत्र इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश है, हालांकि इनका होम स्टेट गुजरात है। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के भी बारे में दो बातें आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी होता है और अनुच्छेद 75 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। आप जानते हैं कि भारत में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा की बात कही गई है। ठीक है। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, वहीं राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। ओम बिड़ला ये राजस्थान के कोटा से आते हैं और जगदीप धनखड़ के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। वहीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है, जबकि उपसभापति राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक है ना। महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के वर्तमान महासचिव हैं। उत्पल कुमार सिंह के बारे में एक बात और याद रखिएगा। संसद टीवी के वर्तमान में ये सीईओ भी हैं। ठीक है। महासचिव राज्यसभा की बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी 13वें क्रम के हैं। पीसी मोदी 60 में इनको कहा जाता है। लोकसभा में सदन के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जी हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता को देखें तो अधीर रंजन चौधरी और विपक्ष के नेता राज्यसभा में देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं ना, उनको कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा दिया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के बारे में जानते हैं। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापट हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आमतौर पर उन्हीं को बनाया जाता है जो विपक्ष के नेता होते हैं। हालांकि ये संवैधानिक पॉइंट नहीं है, ये एक ट्रेंड सा बन गया है बस, और कुछ नहीं। लोक लेखा समिति क्या होती है? तो देखिए, लोक लेखा समिति वर्ष 1921 में स्थापित की गई थी और भारत में सरकार के खर्चों का लेखा जोखा रखने का कार्य प्रमुख रूप से लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। वहीं प्राक्कलन समिति की बात करें तो कार्य के क्रियान्वयन तथा उसकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। ठीक है ना। तो आप एक बात क्लियर रखिए, रुपये कैसे खर्च किए जा रहे हैं, कितने खर्च किए जा रहे हैं, इस बात का लेखा जोखा लोक लेखा समिति देखती है और जिसके लिए रुपये खर्च किए गए वो कार्य कितना प्रगति किया, इस बात का लेखा जोखा प्राक्कलन समिति के द्वारा रखा जाता है। भारत के वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। ये इस पद पर आने से पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। याद रखिएगा, 21वें जो विधि आयोग अध्यक्ष थे वो बलबीर सिंह चौहान थे। विधि आयोग के बारे में एक बात याद रखिएगा, सन 1834 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एन के सिंह हैं। आप जानते हैं कि वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया जाता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानते हैं, जिनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 14वें क्रम के रूप में वर्तमान में इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में चुने गए थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 तक में के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर भारत में सबसे पहले एमसी सीतलवाड़ नहीं, नरहरि राव को चुना गया था। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा।
और इन्हीं के अंदर काम करने वाला एक पद होता है लेखा महानियंत्रक, जिसको CGA कहा जाता है। काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है, देखिए CAG और CGA, ठीक है। इस पद पर वर्तमान में SS दुबे हैं, ये 28वें क्रम के हैं। तो CGA जो होता है वो एक तरह से कैग के भीतर काम करने की एक पद होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमनी है, 16वें हैं, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के भीतर ही काम करने का एक छोटा पोस्ट होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस पद पर वर्तमान में तुषार मेहता है। ये क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसको हिंदी में महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद 76 के तहत केंद्र में और अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है उसी को महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है। तो केंद्र में इसको महान्यायवादी कहा जाता है अनुच्छेद 76 के तहत, और राज्यों में इसे महाधिवक्ता कहा जाता है अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी महान्यायवादी होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की क्रिया में भाग ले सकते हैं, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो भारत में पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो यहाँ पर MC सीतलवाड़ थे, ठीक है ना। मुख्य सांख्यिकीविद वर्तमान में GP सावंत है। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। इससे पहले जस्टिस UU ललित को नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं, 25वें क्रम के हैं, और इनके भीतर 2 चुनाव आयुक्त काम करते हैं। उस पद पर अरुण गोयल और अनूप चंद पांडे हैं, ठीक है। भारत में चुनाव आयुक्त का चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 में किया गया है, याद रखिएगा। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कुछ प्रमुख आयुक्त यानी आयोग और उसके अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। जैसे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवीण कुमार सिन्हा, 19वें क्रम के हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं, याद रखिएगा, नई नियुक्ति हुई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, ठीक है। तो NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, 8वें क्रम के। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि NHRC की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ NHRC की स्थापना कब हुई थी। 1993 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुरेश चंद्र शर्मा है, ये पहले ही अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसे में ये काफ़ी खास हो जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ये तो मैंने आगे डिस्कस करके आया है ना अभी। एक बात आप और याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा, ये 9वें क्रम की है। आप जानते हैं कि 1991 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ हैं, ठीक है। काफ़ी खबरों में थे जल्दी चंद्रयान को लेकर। इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि कई बार मैंने आपको बताया है, इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। DRDO की बात करें तो समीर V कामत हैं, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, राजीव बहल इस पर अभी नियुक्त किए गए हैं। 3 सलाहकारों के नाम आप याद रखिएगा। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी हैं, ठीक है ना। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम, और उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना 2015 में हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1950 में किया गया था। 2015 में PM मोदी ने इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ले आए थे। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान में इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। UIDAI के वर्तमान CEO कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। याद रखिएगा, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 बोल रहा हूँ, देखिए
कभी कभी ऐसी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा भारत में पहली बार आधार रंजना सोनावाने का बनाया गया था 2010 में, और ये महाराष्ट्र से आती हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और अमेरिका की एक प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी है ग्लोबल फाइनेंस, और इसके द्वारा एक रेटिंग जारी की गई थी दुनिया भर के बैंकर्स की, उसमें शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग दी गई है, याद रखिएगा। आरबीआई के बारे में शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1935 में हुई थी, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था। 2 साल बाद यानी 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको केंद्रीय बैंक अथवा बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बालकृष्णन। ये नियुक्ति हमें इंपॉर्टेंट लगी तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। मोटे तौर पर आप याद रखिएगा कि मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बालकृष्णन है। कुछ सुरक्षा एजेंसियों की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो एनआईए की बात करें यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिनकर गुप्ता इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एनआईए की स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है। प्रवीण सूद वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी संथानम समिति के अनुशंसा पर, तो याद रखिएगा। अच्छा, सीबीआई के बाद एक ईडी का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों संथानम समिति की अनुशंसा पर ही निर्मित किए गए थे। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार डेका इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और रा, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है ना, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष रवि सिन्हा है। रा की स्थापना 1968 में हुई थी, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, तो ये थी हम लोगों की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में बिल्कुल ईजिली आपको क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करना है और चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट जरूर करें। और ये कुछ अन्य सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।